आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। बड़ी खबर महाराष्ट्र के लातूर से, जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, लेकिन बाल बाल बचे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। हल्की चोट उन्हें आई है। ये तस्वीरें हम आपको दुर्घटनास्थल के दिखा रहे हैं। इसी चॉपर से जा रहे थे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। टेक ऑफ करते ही ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। लातूर निलांगा ये जगह है। लातूर में मनीष अवस्थी हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। मनीष जी, ये एक संजोग है कि चोट बहुत ज्यादा किसी को नहीं आई, लेकिन क्रैश किस वजह से हुआ, दुर्घटना किस वजह से हुई, कारण पता चल पाया है? देखिए राकेश, ये सब जांच का विषय है, क्योंकि इसमें एविएशन एक्सपर्ट शामिल होंगे, एविएशन जांच होगी। इसके साथ साथ जो तस्वीरें, जो दृश्य दिखाई दे रहा है, उसको देखकर यही लगता है कि ये पायलट की ही सूझबूझ थी और ये क्रैश लैंडिंग दिखाई दे रही है कि पायलट ने अपनी सूझबूझ से उसे लैंड करवाया। लेकिन जहां तक बात की जाए कि तकनीकी खराबी थी, वरना अगर एविएशन की भाषा में बात करें तो ये नोज डाइव अगर लेता तो खबर कुछ और हो सकती थी। लेकिन कहा गया है कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। निलंगा गांव के पास एक हलगरा छोटा गांव है, जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक जल संधारण के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां के गांव के लोगों ने श्रमदान कर वहां पर पानी इकट्ठा करने की जो कोशिश की थी। ये वही लातूर इलाका है जहां पर पिछले साल भीषण सूखा देखा गया था। और इसके साथ साथ उनके प्रधान सचिव प्रवीण परदेसी भी मौजूद थे और उसके अलावा 2 और लोग। सबके सब सुरक्षित हैं। देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि चिंता की कोई बात नहीं, और ये राहत की बात पूरे महाराष्ट्र के लिए और समूचे राजनीति के लिए भी है। जी मनीष, ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आपने ठीक कहा कि ये पायलट की ये सूझबूझ रही होगी जिस तरीके से क्रैश लैंडिंग उसने कराई है, क्योंकि जो जानकारी दी है कि चिंता की कोई बात नहीं, और ये राहत की बात पूरे महाराष्ट्र के लिए और समूचे राजनीति के लिए भी है। जी मनीष, ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आपने ठीक कहा कि ये पायलट की ये सूझबूझ रही होगी जिस तरीके से क्रैश लैंडिंग उसने कराई है, क्योंकि जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उन तस्वीरों को देखकर लगता है कि पायलट ने सूझबूझ का काम लिया। ये हादसा किस वक्त हुआ? जब कार्यक्रम का समापन हो चुका था, जब वहां से वापस लौट रहे थे, उस वक्त हुआ? देखिए राकेश, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद, कार्यक्रम पूरा होने के बाद देवेंद्र फडणवीस इसी उड़न खटोले में बैठकर वापस मुंबई की ओर निकले थे। मेरी समझ जो कहती है वो उसके मुताबिक बहुत ज्यादा ऊंचाई हेलीकॉप्टर नहीं ले पाया था, और उसके पहले ही अगर आप आसपास का दृश्य देखें, तस्वीरें देखें, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये उस गांव का एक छोटा सा चौक है, चौराहा जिसे कहता है चांद सावली चौराहा। वहां पर ये दुर्घटना हुई और वहां पर पायलट ने कोशिश कर सूझबूझ के साथ इसे उतारने की कोशिश की, जिसके दौरान ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि ये जांच का विषय है कि आगे कैसे होगा, क्या हुआ, कैसे हुआ होगा, क्या तकनीकी खराबी थी। लेकिन इस वक्त ये जरूर कहा जा सकता है कि पूरे तौर पर पायलट की प्रशंसा पूरे तौर पर की जानी चाहिए कि पायलट ने सूझबूझ के साथ इसे उतारने की कोशिश की, और जितने लोग इसमें सवार थे सबके सब सुरक्षित हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस, उनके प्रधान सचिव प्रवीण परदेसी समेत 2 और लोग मौजूद थे। सबके सब सुरक्षित बताए गए हैं, और देवेंद्र फडणवीस ने इसकी जानकारी भी दे दी है। लवकरच मी लातूरवरून मुंबईला त्या ठिकाणी जाणार आहे। माझी सर्वांना विनंती आहे की आपला आशीर्वाद असाच राहू द्यावा आणि कोणीही काळजी करण्याचं काही कारण नाहीये। धन्यवाद। फडणवीस को आप सुन रहे थे, प्रतिक्रिया उनकी। उसके बाद क्रैश लैंडिंग हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लातूर की तस्वीर है। निलांगा ये जगह है, जिस तरीके से मनीष अवस्थी अभी बता रहे थे। यहां पर एक कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम था, और उसके बाद जो है यहां से जब वापस लौट रहे थे, हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर रहा था, उस वक्त कुछ तकनीकी दिक्कतें हुई। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उन तस्वीरों को देखकर लगता है कि पायलट ने सूझबूझ का परिचय दिया, उसके बाद क्रैश लैंडिंग कराई, और सीएम फडणवीस और उनकी टीम बाल बाल बचे। एक बार और आपको सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा क्या कुछ। माझ्या हेलिकॉप्टरच्या ऍक्सिडेंटची एक न्यूज ऐकली असेल, पण 20 लाख जनतेच्या आशीर्वादानं, आई भवानीच्या आशीर्वादानं, विठ्ठलाच्या आशीर्वादानं मी अतिशय, कुठलीही मला इजा झालेली नाही, मला काही लागलेलं नाही, मी अतिशय ठीक आहे। त्यामुळे कोणीही काळजी करण्याचं कारण नाहीये। लवकरच मी लातूरवरून मुंबईला त्या ठिकाणी जाणार आहे। माझी सर्वांना विनंती आहे की आपला आशीर्वाद असाच राहू द्यावा आणि कोणीही काळजी करण्याचं काही कारण नाहीये। धन्यवाद। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आप सुन रहे थे। इससे पहले उन्होंने ट्वीट भी किया था और कहा था कि लातूर में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, मैं और मेरी टीम सुरक्षित है, फिक्र की कोई बात नहीं। मनीष अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। मनीष जी, मराठी में अपनी बातचीत कह रहे थे और उन्होंने कहा कि सबका आशीर्वाद है कि हम सब सुरक्षित हैं।
इतनी तो बात हमें समझ में आई, और कुछ आप डिटेल में बताएं। इसी बात की जानकारी दे रहे हैं राकेश कि मेरे साथ और भी जो लोग मौजूद थे वो सारे सुरक्षित हैं, और ये लोगों का ही आशीर्वाद है, ये आम जनता का ही आशीर्वाद है, जिनके कारण मैं और मेरी टीम आज इस बड़े हादसे का शिकार होने से बच गए। यही उसका हिंदी अनुवाद है जो वो मराठी में कह रहे हैं, और लोगों के आशीर्वाद के कारण हमने जो काम किया है लोगों के लिए, उसी के कारण ये आज हम बच पाए। यही उनके कहने का वक्तव्य है जो कि हम अभी दर्शकों को कुछ देर पहले सुना रहे थे। जी मनीष जी, हम चाहेंगे एक बार फिर से आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं, वहां पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे, कार्यक्रम क्या कुछ था, ये जरा एक बार बता दें जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए राकेश, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र आज लातूर का निलंगा गांव के पास एक हलगरा छोटा गांव है, जहां पर श्रमदान के जरिए लोगों ने वहां पर पानी के जल संधारण का कार्यक्रम रखा था, जिसको लेकर देवेंद्र फडणवीस भी वहां पहुंचने के बाद उन्होंने भी अपना थोड़ा श्रमदान किया, क्योंकि ये वही इलाका है, अगर लोगों के स्मरण में हो, हमारे दर्शकों के स्मरण में हो, ये वही इलाका है जिसने भीषण सूखा झेला है। पिछले साल यहाँ पर टैंकर के जरिए, रेलवे टैंकर्स के जरिए पानी पहुंचाया गया था। तो ये सारी बातों के मद्देनजर यहाँ पर लोगों की जो एक सामने से कोशिश के तहत श्रमदान कर यहाँ पर आए थे, तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने प्रधान सचिव प्रवीण परदेसी के साथ यहाँ पर आज पहुंचे थे। कार्यक्रम पूरा हो चुका था। कार्यक्रम पूरा होने के बाद वो वापस मुंबई की ओर निकल रहे थे, और उसी गांव में जैसे ही उनका चॉपर टेक ऑफ करता है, थोड़ी ऊंचाई भरते ही उसमें तकनीकी खराबी आती है, और तकनीकी खराबी आते ही पायलट अपनी सूझबूझ के साथ, अपने सहयोगी पायलट के साथ ये निर्णय लेते हैं कि इसे उतारा जाना चाहिए। और जो दृश्य बता रहे हैं, जितना एविएशन समझ है मेरी, उसके मुताबिक ये क्रैश लैंडिंग के दौरान ये चॉपर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। वहां का चांद सावली चौक है, आप देख सकते हैं, आजू बाजू का दृश्य ये बता रहा है कि ये उसी गांव के पास ही कहीं ये उतारा गया है, और वहां पर उतरने के बाद सुरक्षित सभी लोगों को वहां पर बाहर निकाला गया। इसके साथ साथ अगर ये ज्यादा ऊंचाई ले लेता और अगर नोज डाइव करता तो खबर कुछ और होती। आखिर में यही कहा जाना चाहिए, जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। जी मनीष जी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ कौन कौन थे उस हेलीकॉप्टर में, उनकी टीम में कितने लोग थे? देखिए, उनके साथ उनके जो प्रधान सचिव, जो कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होते हैं, प्रवीण परदेसी, वो मौजूद थे, और दो और सहयोगी मौजूद थे, साथ ही दो पायलट। ये सारे के सारे सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री को अभी हमने सुन लिया है, उन्होंने कहा है कि हमारी जान बचने के पीछे तमाम लाखों करोड़ों लोगों का आशीर्वाद है, क्योंकि हम जो लोकाभिमुख कार्यक्रम कर रहे हैं, जो हमारी लोगों के प्रति नीति है, ये उसी का आशीर्वाद है कि आज हम मौत के मुंह से वापस आ गए। राकेश जी, चलिए मनीष जी, इस जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लातूर की ये तस्वीर है निलंगा गांव, जहां पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हुए थे। जल संधारण का एक कार्यक्रम था, उसमें शामिल होने के बाद जब वो वापस लातूर के लिए रवाना हो रहे थे, उस वक्त टेक ऑफ करते ही हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी दिक्कत हुई, और उसके बाद पायलट ने उसकी क्रैश लैंडिंग कराने का फैसला लिया, सूझबूझ से हेलीकॉप्टर को नीचे उतारा। मुख्यमंत्री फडणवीस और उनकी टीम पूरी तरीके से सुरक्षित है।